आयोग के अभियान ने बीजेपी और आयोग दोनों को बुरा फंसा दिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सब सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर आयोग पर हमला बोला। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमें इंटेंसिव रिवीजन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये किया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हमने बिहार बंद किया। विपक्ष के कई नेताओं ने इसको लेकर चिंता जताई, लेकिन चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने तो वोटों की चोरी का ही दावा कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी, नाम एसआईआर, पर्दाफाश करने वाले पर होगी एफआईआर। ईसी अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है? राहुल गांधी ने तो इलेक्शन कमीशन को नया नाम ही दे दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग को घेरा। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कैसे चुनाव आयोग के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण के बहाने लोकतंत्र का चीरहरण कर संविधान को खत्म करने पर उतारू है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव में हार देखकर हर प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यानी विपक्ष का दावा है कि बिहार में बीजेपी हार रही है और इसलिए वो चुनाव आयोग की मदद से धांधली कर रही है। हालांकि महागठबंधन के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब आ गया है, जिसमें उसने कहा कि वीडियो में झूठे दावे किए गए हैं। के मामले ने राजनीति को गरमा दिया है। ओडिशा में इस वक्त हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। विपक्ष ने ओडिशा बंद बुलाया। इस दर्दनाक घटना के विरोध में कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दलों ने ओडिशा बंद का आह्वान किया, जिससे राज्य भर में भारी जन समर्थन मिला। ओडिशा के भुवनेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगड़ने पर पुलिस ने लोगों को हिरासत में ले लिया। इस बंद का असर पूरे राज्य में देखने को मिला। बंद के दौरान विभिन्न जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कहीं ट्रेनें रोकी गईं तो कहीं सड़कों पर राज्य सरकार के खिलाफ टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। जगह जगह बाजार बंद रहे और यातायात पूरी तरह से ठप नजर आया। ट्रेन और बसें रोक दी गई। भुवनेश्वर में बसों का चक्का जाम कर दिया गया, जिससे यात्री पैदल चलने को मजबूर हो गए। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई प्रमुख बाजारों और दुकानों को बंद रखा गया और पूरे शहर में सन्नाटा पसरा रहा। भद्रक में प्रदर्शनकारियों ने चेन्नई कोलकाता हाईवे पर टायर जलाए, जिससे ट्रकों की लंबी कतारें लग गई और यातायात घंटों बाधित रहा। साथ ही रेलवे ट्रैक पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही पर असर देखने को मिला। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। न्यायिक जांच की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में विपक्षी कार्यकर्ताओं समेत 2 पूर्व मंत्री घायल भी हो। जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल विपक्ष लंबे वक्त से पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के सीज फायर ऐलान सहित तमाम मुद्दों पर सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इस मांग को नजरअंदाज करती आ रही है। उधर विपक्ष के दबाव में सरकार ने सर्वदलीय बैठक तो बुलाई, लेकिन उन बैठकों से पीएम मोदी नदारद रहे थे। माना जा रहा था कि अब इन मुद्दों पर विपक्ष मॉनसून सत्र में सरकार से जवाब मांगेगा, लेकिन मोदी सरकार संसद में भी जवाब देने से बचने की कोशिश में दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी से सांसद जावेद अली खान ने दावा किया है कि मॉनसून सत्र में सरकार पहलगाम हमले और उससे जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुई है। उन्होंने लिखा, 21 जुलाई को संसद सत्र शुरू हो रहा है। राज्यसभा में पहले दिन रक्षा मंत्रालय से संबंधित प्रश्नोत्तर होने थे, पर सरकार ने भारत पाक संघर्ष, ऑपरेशन सिंदूर, संघर्ष विराम व युद्ध रुकवाने में ट्रंप की भूमिका से संबंधित एक भी प्रश्न का जवाब देना मंजूर नहीं किया है। दरअसल तारांकित प्रश्न वो सवाल होते हैं जिनका सदन में मौखिक रूप से जवाब देना होता है, और अतारांकित वो होते हैं जिनका लिखित रूप में जवाब दाखिल किया जा सकता है। अब सरकार के इन सवालों का जवाब देने से इनकार करने के फैसले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि जब विपक्ष इन मुद्दों पर एक खुली चर्चा चाहता है, तो फिर मोदी सरकार इससे क्यों बच रही है? क्या सरकार कुछ छिपा रही है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना है, लेकिन सरकार की चुप्पी और अब जवाब देने से इनकार करना कई सवाल पैदा करता है।
गड़बड़ विद्युत बिलों में सुधार और उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 3 दिवसीय मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। किरावली उपकेंद्र पर लगे कैंप में पहले दिन गुरुवार को करीब 60 शिकायतें आईं। कैंप में विधायक चौधरी बाबूलाल ने शिरकत की। विद्युत समस्या के समाधान के लिए खड़े कुछ उपभोक्ताओं ने विधायक चौधरी बाबूलाल से शिकायत को अवगत कराकर उनके सहयोग से ही निस्तारण हुआ। मेगा कैंप में प्रथम दिन किरावली उपखंड कार्यालय पर कुल 63 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। 38 शिकायत का निस्तारण करा दिया गया है और वही एसडीओ मनमोहन शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन सभी उपभोक्ताओं को सही बिल उपलब्ध कराना है, किंतु कुछ उपभोक्ता गलत बिल की शिकायत करते हैं और इसी को लेकर मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें बिलों की गड़बड़ी की शिकायत पर अधिकारी उपभोक्ता के परिसर में पहुंचकर लगे मीटर व मीटर रीडिंग की जांच कर बिल तुरंत ठीक करने, खराब मीटर को बदलने, बिल संशोधन, भार वृद्धि, बिल जमा करने, नया कनेक्शन सहित सभी शिकायतों का निस्तारण एक छत के नीचे किया जा रहा है। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आगरा राजकुमार, अधिशासी अभियंता सुभाष चंद्र, एसडीओ मनमोहन शर्मा, अजय शुक्ला, जूनियर इंजीनियर सहित अन्य मौजूद रहे। देखिए ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमबीर सिंह की। यहाँ पर जो भी शिकायतों का निस्तारण हुआ है, ये सिर्फ किरावली की बिजली करती था या और भी जिले में और भी जगह का हो रहा है? ये पूरे प्रदेश में सभी खंड में 3 दिन लगातार कुछ शिकायतें ऐसी आई हैं कि जिनमें विभाग द्वारा उन पर कार्रवाई हुई है और वो चोरी से भी बिजली चला रहे थे, तो क्या उन शिकायतों पर भी सुनवाई हुई है? सुनवाई हुई है। धन्यवाद। थाना किरावली के कस्बा बाजार से पैदल जा रहे युवक को कार चालक ने तेज रफ्तार लापरवाही के चलते टक्कर मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने आनन फानन में आपको बता दें कि हॉस्पिटल किरावली में भर्ती कराकर परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे। 6 दिनों बाद किरावली थाने में तहरीर दी। मिली जानकारी के अनुसार नरेश पुत्र अशोक का मूल निवासी द्वारा दुरा का हाल निवासी किरावली में किराए में मकान के कर रह रहे मजदूरी कार्य करता है। शिकायतकर्ता अशोक ने बताया कि मेरा पुत्र नरेश कुमार विगत दिन शाम 9 बजे बाजार से पैदल सामान लेने गया था। तेज गति और लापरवाही के चलते पंजाब नेशनल बैंक के सामने युवक में टक्कर मार दी। राहगीरों ने कार को रोकने की कोशिश की, तब तक भाग गया और इसके साथ ही राहगीरों ने घायल युवक को आनंद फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए तो डॉक्टरों ने गंभीर हालत में होने पर आगरा रेफर कर दिया। पीड़ित के पिता अशोक ने 4 व्हीलर गाड़ी DL8 CV 273 के खिलाफ थाना किरावली मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए आगरा देहात करमबीर सिंह की रिपोर्ट। सामने आ रही है इस वक्त थाना अचनेरा क्षेत्र अंतर्गत गांव आरदया के 2 युवकों की हत्या के बाद मंगलवार दोपहर राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को सांत्वना देते हुए निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार के शासन में अपराध बेलगाम हो चुके हैं। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जंगलराज का शासन चल रहा है। इस दौरान प्रदीप मुखिया, विधानसभा अध्यक्ष सलीम शाह, पूर्व महासचिव अवेंद्र यादव, पूर्व प्रदेश सचिव योगेश यादव, प्रधान शाहजहां उद्दीन, रामनरेश, प्रमोद प्रसाद, जानकी प्रसाद आदि मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमबीर सिंह की।
के खिलाफ होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं हो रही है। घटना के बाद कार्रवाई का एक संदेश जाता है। अगर सख्त कार्रवाई हो जाती है तो अपराधी चौकन्ने हो जाते हैं। अपराधियों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। समूचे उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। हम समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते हैं एक अलग सवाल है। जनतंत्र में सरकार और जनता बनाती है और जनता ही सरकार को भोगती है। उसके चलते मैं कह सकता हूँ कि स्थिति ठीक नहीं है। और कुल मिलाकर के अभी 1-1.5 महीने पहले जो उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में, कि हालात ठीक नहीं। आगरा फतेहपुर सिकरी मार्ग स्थित गोपहू राजवाह के समीप नवनिर्मित पंकज फिलिंग स्टेशन का लोकसभा फतेहपुर सिकरी के क्षेत्र के सांसद राजकुमार चाह ने गुरुवार को उद्घाटन करते हुए जनता के लिए समर्पित किया। पंकज फिलिंग के स्वामी पूर्व चेयरमैन नूतन अग्रवाल विनोद अग्रवाल ने सभी आगंतुकों अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम से शुभारंभ से पर्व सांसद राजकुमार चाहर, विधान परिषद सदस्य विजय शिवहरे, लोकदल के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष ब्रजेश चाहर, भाजपा पूर्व विधायक महेश गोयल, ब्लॉक फतेहपुर सिकरी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गुड्डू चाहर, दीपक खन्ना, क्षेत्रीय भारत पेट्रोलियम नीरज कुमार, थाना अध्यक्ष किरावली अनिता चाहर, समाज सेविका राजू प्रधान, ब्लॉक प्रमुख अकोला सुखबीर सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदि ने संयुक्त रूप से पेट्रोल पंप परिसर में वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के बाद सभी नेताओं ने पंकज फिलिंग का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता अमरपाल मुखिया, घनसू सरपंच हरपाल सिंह इंदौलिया, अभिषेक गर्ग, डॉक्टर बनवारी अग्रवाल, राधेश्याम गर्ग सहित दर्जनों लोगों ने मुख्य अतिथियों का साफा बांधकर सम्मान किया। तो वही कार्यक्रम आयोजक मंडल की ओर से सभी नेताओं को सम्मान बतौर परतोष वितरित किए गए। सांसद राजकुमार चाह ने कार्यक्रम के बीच उपस्थित पूर्व चेयरमैन बुरारी अग्रवाल का सम्मान करते हुए आशीर्वाद लिया। देखिए खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। देखिए, आज विनोद अग्रवाल जी और उनके साथियों के पेट्रोल पंप के उद्घाटन के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम, ये एक अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया। और आपने देखा कि देश भर में एक पेड़ माँ के नाम के अभियान में लोग जुटे हैं और हर व्यक्ति में एक होड़ लगी है कि एक पेड़ माँ के नाम लगा। प्रकृति के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए, ऑक्सीजन के लिए, छाया के लिए, लोगों के लिए पेड़ होता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान किया है और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, पीएम साहब को, आदरणीय मोदी जी को, कि एक पेड़ माँ के नाम से एक अभियान प्रारंभ किया। और मैं सबसे निवेदन भी करता हूँ आपके चैनल की माध्यम से कि सब लोग एक पेड़ माँ के नाम के इस अभियान को आगे बढ़ाएं और सब लोग एक पेड़ अवश्य करें। आपके एक अटक प्रयास से अनुसंधान के स्थापित हुआ है किसानों के लिए। जैसे आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पेरू अमेरिका की जो शाखा आई है हमारे सिंगना में, आगरा में, एक ऐतिहासिक निर्णय केंद्र की सरकार ने मोदी जी ने लिया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, केंद्र की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने देश में आने वाला एकमात्र आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र तो हमारे संसदीय क्षेत्र में आगरा जिले में सिंगरा में उसकी स्वीकृति दी है। 111 करोड़ रुपए से अधिक उसकी पहले किस्त में स्वीकृति हो गए हैं। बहुत जल्दी ये काम भी प्रारंभ होगा और दुनिया का सबसे अच्छा आलू की रिसर्च हमारे सिंगरा में होगी। उससे हमारे आगरा जिले के लोगों को, तो किसानों को एक बड़ा लाभ आने वाले समय में मिलेगा ही मिलेगा। पूरे भारत भर तो पूरे एशिया के किसानों को लाभ